अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नादरीन, टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं। 3 दिन पहले हमने यहाँ पे विज़िट किया डीसी लाहौर के साथ। हम यहाँ पर मौजूद है कैप्टन अली साहब, और हमने यहाँ पर विज़िट करने के बाद काफ़ी सारी वायलेशंस निकाली। हमारे साथ एसी मॉडल टाउन भी मौजूद थे, समी साहब के साथ भी हमने यहाँ पर विज़िट किया और देखा यूँ कि वायलेशंस बहुत सारी थी। यहाँ पर जो रेट लिस्ट के मुताबिक सामान नहीं बिक रहा था उनके ऊपर चालान हुए, MCL के मुताबिक जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको चालान हुए। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर निकाली गई और उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में क्या क्या चीज़ें निकली हैं, आज क्या क्या मसाइल हैं टाउनशिप मार्केट को, ये तमाम के तमाम मसाइल को दोबारा से देखने के लिए आज हम टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं। 3 दिन बाद का दोबारा से विज़िट है, क्योंकि कहा यह जाता है एक बार आप होके चले जाते हैं उसके बाद सुकून हो जाता है। महीने 2 महीने इंतज़ामिया आती नहीं है, उसके बाद देखते हैं कि वही रेट्स हो जाते हैं, उसी तरह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वैसे कि वैसे शुरू हो जाती है। समी साहब मौजूद है एसी मॉडल टाउन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। समी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि एक तो लोग ये वाले होते हैं जो कहते हैं कि आप दोबारा आते नहीं हैं। एक वो वाले लोग भी होते हैं कि साडा इलाके ही फड़ लिया, तुसीं किते होर जांदे ही नहीं है कि साडे इलाके हर दूजे तीजे दिन आ जाते हो। पूरा लाहौर तुसीं सैट नहीं करना, तुसीं सानू ही सैट करना है। लोगों का ना कभी कोई ना कोई डिससेटिस्फैक्शन उनकी रहेगी। 3 दिन हम लोग बाद आए हैं, इसका ये मतलब नहीं 3 दिन हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे। कल के दिन हम लोग शादमान गए थे, उससे पहले वाले दिन हम लोग मॉडल टाउन के अंदर गए थे, B ब्लॉक और C ब्लॉक। आज हम लोग रिपीट करके यहाँ पे आए हैं, कल हम लोग कहीं और चले जाएंगे। डेली हम लोग कोई ना कोई सिंगल मार्केट टारगेट कर रहे हैं, कोई ना कोई हम लोग जगह चेक कर रहे हैं जहाँ से कंप्लेंट्स आ रही हैं। कंप्लेंट्स आना बंद हो जाएंगी, लोग सही रेट पे बेचना शुरू कर देंगे, मानने की ज़रूरत ही नहीं होगी, विजिट्स खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारे पास कंप्लेंट्स आते रहेंगे, वायलेशन होती रहेंगे, अफसोस से हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। 3 दिन में कंप्लेंट्स आई हैं आपके पास? बिल्कुल आई हैं, उन्हीं कंप्लेंट्स के रिस्पॉन्स में हम लोग आज आए हैं। पहले यहाँ पे आने से पहले भी हम लोगों ने परचेजिंग करवाई है, हमने चेक किया है जो वायलेशंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कम आई हैं। पहले अच्छा, नॉर्मली हम चेक करते हैं 7, 8, 9 वायलेशन हमारे पास आ रही होती थी। अगर हम लोग से 50 शॉप्स चेक कर रहे हैं तो कोई 20%, 10% में हमारे पास वायलेशन आ रही होती थी। मेजर वायलेशन तो 5% में आ रही होती थी। अभी हम लोगों ने आज चेक किया, हमारे पास टोटल 4 वायलेशन आई हैं। हमने रात को परचेजिंग कराई, कल शाम भी कराई, आज भी चेक किया हमने सुबह को, जुम्मे की नमाज़ से पहले भी, जुम्मे की नमाज़ के बाद भी टोटल 4 वायलेशन हमें यहाँ मिली हैं, जो कि एक कदर बेहतर बहुत बेहतर हो गया और उम्मीद है कि अगली बार इससे भी कम होंगी या ना होंगी। अच्छा, एक और जो शिकायत मुझे मिली, मुझे लोग आके कहते हैं लोग की तमानू हम सबको चोलियाँ चुक के बददुआवां दे रहे हैं। ये क्या मामला है? अगर हम रियासत के कानून के ऊपर अमल दरामद करवाएं तो लोग क्या इनकी बददुआएं लग जाती हैं? देखिए, अगर आपको 4 दुकानदार बददुआएं दे रहे हैं तो उतने 400 लोग जो आवाम सबको दुआएं भी दे रहे हैं। अल्लाह भला करे। बिल्कुल आपने पॉजिटिव एलिमेंट से देखना है, इसने हमें भी उस तरीके से देखना है। हमें भी कोई शौक नहीं है कि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, कोई ओवरचार्जिंग कर रहा है, हम उसको जुर्माना करें, हम उसको सील करें, हम किसी बंदे को अरेस्ट करें। हमारा मकसद है आवाम को मैक्सिमम फ़ायदा मिले, ज़्यादा आवाम को फ़ायदा मिले। और अगर जब तक वो मकसद पूरा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बददुआएं नहीं लगती। ना हमें डर होता है इनका, हमें आदत हो चुकी होती है ऐसी बददुआओं की। अच्छा खैर, आज हम चेक कर लेते हैं, साथ ही साथ वायलेशंस जो किस हिसाब से प्राइस कंट्रोल की वायलेशन। प्राइस कंट्रोल की वायलेशन। चलें, कहाँ की हमने परचेजिंग की है? चलें जी, हम आगे की परचेजिंग देख लेते हैं। और ये वो इलाका था जहाँ पर हमने 2-3 दिन पहले विज़िट किया और अच्छी खासी वायलेशंस यहाँ पर पकड़ी, लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से विज़िट हुआ और चीज़ें ख़रीदी गई। अब अंगूर कितने के? अंगूर सर ये मिल जाएगा, रानी जो हम दे रहे हैं 400 रुपये, 200 रुपये पाव दे रहे हैं, 800 रुपये केजी दे रहे हैं। 800 रुपये केजी दे रहे हैं। रेट क्या है? टाफ़ी है अंगूर, उसका रेट है 200 रुपये पाव, 150 रुपये पाव जी। ईरानी की, ईरानी का रेट लिखा हुआ है इसमें? रेट सर नहीं आता, ये है ईरानी, किसी से पूछ लें ईरानी की सर। आपने रेट लिस्ट चेक की थी? रेट लिस्ट पे ईरानी है, 600 रुपये रेट है। ईरानी नहीं सर, देखिए ईरानी हो तो मैं सर जो जुर्माना। ये किसने ख़रीदा है? ये आपने ख़रीदा? किस हिसाब से ख़रीदा है जी? सर 800 किलो के हिसाब से। 800 की किलो। ये देखें, वैसे कि बहुत अच्छे वाली क्वालिटी है। क्या इस क्वालिटी का क्या रेट होना चाहिए? लेकिन सर जो लिस्ट के मुताबिक है वो 600 के मुताबिक लेना हमने ना, जो मार्केट में मौजूद है ना। वैसे ये क्वालिटी, ये अगर ये ख़राब क्वालिटी में शायद 600 भी बेच सकते हैं। बहुत अच्छे। ये चीज़ बड़ी हम नहीं किसी को डाल के देते, ये इसी में आती है। ये 600 हम दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते। अब ये क्वालिटी मेरे कैमरामैन साहब थोड़ा दिखा सकें। अब हमने इस चीज़ पर हम इनके साथ खड़े हैं। ये देखें जी, वायलेशन तो ज़रूर है, लेकिन ये देखें ये कितने अच्छे अंगूर है और ये वाले 600 मिल सकते हैं, पॉसिबल है। एक चीज़ लेनी भी अपनी मर्जी की, फिर क्या 10-20 ज़्यादती नहीं करनी किसी के साथ, जाती नहीं करेंगे। कहीं पे अगर हमें नज़र आ रहा है कि ऐसी चीज़ें जहाँ दूसरे बंदे को मार्जिन मिल सकता है, हम लोग देंगे। अभी हमने चेक करना है रेट लिस्ट के अंदर ईरानी का रेट मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद है तो उसमें क्या रेट होना चाहिए, लोगों ने क्या रेट चार्ज किया है। अगर सिंपल है, मैं क्लियर वायलेशन है, जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि क्लियर वायलेशन है, दूसरा बंदे को भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है, फ़ौरन एक्शन लेंगे। जहाँ पे हमारे पास डाउट होता है, उस दिन डी साहब यहाँ पे आए, आपने ये चीज़ देखी, जहाँ पे कोई डाउट है हम लोगों ने इस चीज़ को वेरीफाई करना है। फिर वेरीफाई करके इनकी बात गलत साबित होती है, बिल्कुल जुर्माना भी होगा,
मार्जिन देंगे। अगर इनकी बात सही साबित होती है, कोई इसमें मार्जिन बनता होगा, बिल्कुल मार्जिन देंगे इनको। तभी हम लोग ना भी इस टाइम इनको जुर्माना कर रहे हैं ना कोई और चीज़ कर रहे हैं, हम फिर से एक बार ये चीज़ चेक कर लेंगे। चलिए दोबारा से आपकी चेकिंग हो जाएगी भाई। ज़रा ये चीज़ देख लें, वाकई ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है, ये क्वालिटी अच्छी है और ये तो 600 में समझ में आती है अगर उस हिसाब से। चलें जी अब आगे जाते हैं। अब बहुत सी चीज़ें ना हम लिस्ट के हिसाब से देखते हैं तो हमें लगता है ग्रे एरियाज़ मौजूद हैं, स्टिल ग्रे एरियाज़ मौजूद हैं। देखिए ग्रे एरियाज जो यूजुअली लोग यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं ना, वो करते हैं अव्वल और दोम में। फॉर एग्जांपल अब केला उठा लेंगे, 4 दिन पहले हम लोगों ने केला यहाँ पे चेक किया, इनफैक्ट मॉडल टाउन में हमने चेक किया। अव्वल का रेट होता है तकरीबन 410 या 420 रुपये, जो दोम का था वो 200 समथिंग था। ठीक है, नहीं बल्कि मैं गलत बता रहा हूँ, एक का था अव्वल का था 300 समथिंग का और जो दोम था वो था 30-40 रुपये का फ़र्क होगा, आधे का फ़र्क था ऑलमोस्ट, आधे का फ़र्क, ऑलमोस्ट आधे का फ़र्क था। अच्छा। तो उसमें लोग क्या कर रहे थे, वो अव्वल का रेट चार्ज कर रहे थे, चीज़ दोम दे रहे थे वो। अभी इस टाइप की वायलेशन हमारे पास आ रही है। अब इस टाइप की वायलेशन के अंदर हम लोगों ने चेक करना है कि क्या उसमें कोई मार्जिन बनता है, क्या कोई मार्जिन नहीं बनता। ये किस चीज़ की लड़ाई हो गई भाई, क्या हो गया? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हो मैं गया इनकी भाई? शॉप पे आया हूँ। मैंने इन्हें आके, ये नहीं थे, ये बुजुर्ग नहीं थे खड़े, मैं बता, मैं सिर्फ बात सुन लो ना, जी जी, अब हम बात सुन लेते ये हैं। बुजुर्ग नहीं खड़े थे, ये भाई खड़ा था। मैंने पूछा भाई स्ट्रॉबेरी किस तरह है? इसने कहा 600 रुपये किलो। मैंने इसे कहा, मैंने बाइक खड़ी की है, मैंने कहा मुनासिब लगा मुझे, मैंने कहा चलने ले लेता हूँ। मैंने पूछा अमरूद किस तरह है? तब तक आप लोगों की गाड़ी यहाँ से गुजर गई है। इन्हें पता चल गया कि एसी साहब आ गए हैं। ये यहाँ से गुजरे हैं, ये लड़के के कान में क्या के गए कि किलो से ज़्यादा नहीं से देने अमरूद। ये इन्होंने कहा, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने अमरूद लिए, मैंने, लड़के ने मुझे पूछा कितने लेने, मैंने कहा यार 2 किलो कर दो, ठीक है। ये बुजुर्ग आ गए तब तक। मैंने कहा जी स्ट्रॉबेरी किस तरह है? इन्होंने कहा 400 रुपये किलो की, इसने मुझे 600 कहा था, इन्होंने कहा 400 रुपये किलो। मैंने इन्हें कहा जी किलो कर दे, मुझे कहते जी पाव से ज़्यादा नहीं देनी सर आपने कहा। अब एक मिनट रुक जाए, हम इनकी बात सुन लेते हैं भाई। पढ़ के आए, आप भी आए, आप भी आए, सब्र थोड़ा सा लाना चाहिए। बात इन्होंने तो सुन मुझे लो। कहा कि हमने 1 पाव से ज़्यादा नहीं देनी, ये भी 1 किलो से ज़्यादा नहीं देने। इन्होंने ये शॉपर, मैंने 1 किलो कर लिया था, मैंने इसे कहा 2 किलो कर दो, 1 किलो इसने किया है। इसने कहा जी हमने ज़्यादा नहीं देने, आप लोग जाओ बुला के लाओ। मैं अभी इश्तियाक साहब यहाँ पे आए भी हैं, वो इनसे करके भी गए हैं। फिर उनके जाने के बाद ये उनके साथ वहाँ तक गए हैं। अच्छा, वापस आने के बाद फिर वही कह रहे हैं कि जी मैंने जो है ना ये 1 किलो से ज़्यादा नहीं देने, स्ट्रॉबेरी आधा किलो से ज़्यादा नहीं देनी। बिल्कुल ऐसे मुझे ना मुझे आधे किलो पे आ गए। एक अब उनके आने पे, अच्छा एक मिनट, मैं वही कह रहा हूँ सर, ये लोग बैठने के लिए बैठे हैं। सुना इन्होंने 1 किलो ले लिए, इनसे पूछिए अपनी मर्जी के लिए इन्होंने। दूसरा 1 किलो शॉपर इन्होंने पकड़ा है, मैंने क्या किया, मैंने इनके साथ उसमें अपने डाल दिए। मैंने कहा अगर गंदा होगा ना अमरूद, या 150 रुपये किलो अमरूद है, अगर गंदा अमरूद होगा तो आप बताना, मैं साफ डाल दूँ। अगर आप क्या वैसे करेंगे, एक मिनट आप अगर बिल्कुल सारा माल अच्छा उठा लेंगे ना बिल्कुल, तो मेरे पास रद्दी रह जाएगा। मैंने उसको अच्छे को करके ना बीच में 1 मिनट है, ये देखिए मिक्स उठाएं, वो अपनी पसंद जी, से उठा ये अपनी पसंद से उठा रहे थे। 1 किलो इन्होंने अपनी पसंद के उठा लिए उन्होंने भी थे। आपका मौक़िफ़ सुन लिया ना, उनका भी सुन लेते हैं। या रेट बढ़े मेरे या महंगा दे रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। म्यार है, ऐसा भी नहीं स्ट्रॉबेरी है। कितने के दे रहे हैं? 400 रुपये के किलो। आपको क्या बताया था? 400 किलो, कोई 400 नहीं दे रहे, बताया इनके नहीं दे रहे। पहले बोले सर 400। क्या महीना है? आपका क्या लगता है? ये मेरा बेटा हाफिज बिलाल है बेटा ही माशाल्लाह आपका जी। किराएदार तो नहीं है ना? नहीं ये आईडी कार्ड दिखा देते हैं, आपको कहते हैं। मान लेता हूँ यार, मान लेता हूँ। चले। अच्छा जी, मैं मसले को रिजॉल्व करवा दूँ भाई। एक मिनट भाई रेट जब नीचे आप लोगों की गाड़ी देखी भाई है, मेरी बात सुन ले, 600 से क्या नाम 400 पे है आगे भाई? पाव नहीं दे रहे। अच्छा छोड़ दे। भाई का नाम क्या? इजाज, भाई, अब आपका मसला क्या? आपको 2 किलो अमरूद चाहिए? मैंने 2 किलो अमरूद, 1 केजी मैंने स्ट्रॉबेरी का। भाई अभी 1 मिनट हो गए, आप 2 मिनट मिक्स, हम खराब नहीं दे रहे हमने इनको, लेकिन हम इनको मिक्स दे देते हैं, ठीक है? जितना इनको चाहिए आप अभी लें। बड़ा मसला मेरे इसमें नजर आया है ना, स्ट्रॉबेरी का रेट आपने 600 रुपये बताया है। 400 रुपये बताया सर 600। 400 रुपये। अच्छा एक मिनट, अब ये तो खड़े, मैं इन्हें नहीं जानता। 600 रुपये, 700 रुपये। इन्होंने आके 400 बताया, आप क्या? अगर ये 600 रुपये लेनी है तो ये गंदा है। अब यार हम भी, मैं भी लेने सिंपल सी बात है, जहाँ पे इनकी ये वाली बात आ रही है कि चूज़ अपनी मर्ज़ी से करना है, इनकी मर्ज़ी से करना है, उनकी बात मुनासिब है, मिक्स मिलना चाहिए, वो बात चले ठीक है, इनकी मान लेते हैं। रेट इन्होंने गलत बताया। अच्छा अभी हम, क्योंकि इसलिए हम इनको मार्जिन दे सकते हैं कि क्योंकि इन्होंने 600 अभी तक बेची नहीं है, तो शायद हो सकता है उनके सुनने में फ़र्क आ गया। 2 लोग बता रहे हैं, खरीद अभी बेची नहीं है ना भाई, इसके ऊपर हमें 400 है। ये खरीदने के बाद इम्प्लीमेंट होता है ना,
अगर किसी ने 600 की खरीद ली हो? आप लोगों को स्ट्रॉबेरी चाहिए अभी? आप लेके तो नहीं गए नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो कह रहे हैं भाई हमने पाव से ज्यादा देनी नहीं है। अभी आप इस तरह से करें, सर वो पाव से ज्यादा आप लोगों को मैं दोबारा बुलाने के लिए जा रहा था। ये पाव से ज्यादा देने के लिए एग्री नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शन है कि पाव ज्यादा नहीं ले सकते? इनको किलो 5 चाहिए, किलो 3 किलो अमरूद का भी मैंने नहीं कहा है। किलो इनको चाहिए, किलो दे देंगे आप। किलो मैंने नहीं कहा, ये ले रही किलो दे रही। अभी आप किलो दे दें, अभी आप दे भाई, कोई मेन मसला मसला नहीं। आप सर, मसला मैंने देखे मेरे बुजुर्ग है, मेरी कोई जाती दावत नहीं है। हम लोग रमजान का महीना है, हम लोग मार्केट में आए हैं चीज लेने के लिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट, सुधर जाता है, चीजें बेहतर हो जाती हैं। हमने, हमारा मकसद इनको जुर्माना करवाना तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं, कोई ये मेरे बुजुर्ग है, मैं किसी के लिए चाहता नहीं कि मेरी वजह से किसी के लिए प्रॉब्लम हो, ऐसा मेरा मोटिव नहीं है। चले आप इनको दे दें, इनको दे दें, इनको दे दें, मिक्स दे दें आप। ये भी तो मिक्स देनी है, छांट नहीं ना देनी। नहीं, वो मिक्स ही देंगे, अगर नहीं देते तो फिर आ जाएगा। जी 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 जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या हिसाब खरीदा जी? आपके पास यही हो जाता है, आपके बाद फिर यही रेट हो जाते हैं मेरे जाने के बाद जी। इनके आज भी भी ये ना- भाई जो फिर रहे ना पैरा, वो इनके जाने के बाद भी हो मैं जाते इधर आया हूँ ना, आने से पहले हमने पहले ख़रीदारी करवाई है। मैंने नहीं की, मैंने एक बंदा भेजा इधर शलवार कमीज़ में, कोई यूनिफॉर्म में नहीं, उसने आके ख़रीदारी की है। कोई अननोन बंदा आता है वो खरीदारी करता है। ठीक है, आके आपका ये वाला जो शिकायत है ना, शिकवा मैं है, आपको बताऊं, हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी अवेयरनेस है और इतनी फ्रॉडी है, वो उनको पता था कि ये जो लेके जा रहा है ना, ये उधर से आया है। मुझे सोल्यूशन बताएं, मैं आसमान से तो बंदा नहीं उतार सकता ना, मैंने भी इंसान को ही भेजना है ना खरीदारी करने के लिए। नहीं कह रहा, ये भी भाई हैं, आप भी भाई हो, ये भी भाई हैं। हर वक्त कोई बंदा नहीं बैठ सकता। मसला ये कि अगर आप दरमियाना कोई रेट रखते हैं, दुकानदार देखे ना अब 6.5 मिला है, अब वो पता दुकानदार के कह रहा है मैं तो कहा सी ना चौके पासे रख लो, नुकसान हो रहा है। ये हम ये विचों खराब नहीं। दुकानदार अगर 2000 का बेचेगा ना, उसने फिर भी कहना है नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो मंडी है ना, जहाँ से सामान लेके आ रहे हैं, बात सुने, सामान लेके कहाँ से आ रहे हैं ये? मंडी से। खरीदारी इनके वहीं से हो रही है ना, वहाँ पे अपने बंदा बैठाया हुआ जो देख रहा है क्या रेट है। हम रेट हवा से नहीं उतारते, हम रेट देखते हैं मंडी में क्या पड़ रहा है, उसके बाद इनका मुनाफा कितना होना चाहिए, उसके बाद रेट बनाते हैं। इनकी रेट की नहीं बात कर, मैं आपकी रेट की बात, आपका सही रेट है। मैं दुकानदार को कह रहा हूँ मुनाफा लें, दरमियाना से लें। तो हम इसीलिए तो आए हैं वो इधर, अगर वो दरमियाने से भी ऊपर जाते हैं, हम इसी चीज़ को सुधारने आए हैं यहाँ पे। अल्लाह करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये आवाम की शिकायत आपने सुन ली। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे विजिट करते हैं मजीद वायलेशन से। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शख्स की शिकायत है, इनकी सुन लेते हैं। फोर्स वाले मैं क्या आए हुए हैं, पर एक कौम सही नहीं हो सकती। मैं क्या जो मर्जी कर लो, फिर गाला कर देने पैरा फोर्स वाले। एक गलत है, क्या रेट था? 195 रुपये लिखा हुआ है, लिया कितना है? 200 रुपये। वो कहता है जो हुकूमत का रेट है। मैं क्या बकवास ना कर, मेरा दांत ना बना ली मेरे को। भाई 5 रुपए मेरे से ले लें क्या? और नहीं है यार, ये गलत गल है। दूसरे ਨੂੰ ਅਸੀਂ गलत कहने हैं, ਅਸੀਂ क्यों दूसरे ਨੂੰ गलत कहिए, ਅਸੀਂ खुद गलत हैं। कौन सी दुकान है मुझे बता दे, कौन सी दुकान है? वो तो आज मेरे साथ मैं दुकान में दिखाता हूँ। मैं देख लेता हूँ। देखिए, देख लेते हैं, बिल्कुल वो ऐसे। है। देखिए अवाम, मैं हैरान हूँ समी भाई, इतना शॉपर चला जाता है 5 रुपए का, इतना तो एक्स्ट्रा वेट चला जाता है। और ये अवाम, एक चीज़ हमने यहाँ इस पे वाले कौन गलत है? एक चीज़ हमने इस वाले रमज़ान में देखी है, जैसे गवर्नमेंट की हमारी स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है, हमारी मॉनिटरिंग बेहतर हो रही है, उतनी आवाम की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही बिल्कुल हैं। ऐसे ठीक ही, ये है, वाली बात ठीक है। हमने भी उसके अंदर कोई ना कोई मार्जिन रखा हुआ है। माइनर वायलेशन हैं, कोई बिल्कुल ऐसी माइनर वायलेशन होती है 5 रुपये की है, हम वार्निंग में दे देते हैं, ज़रूरी नहीं हम जुर्माना करें। उससे ऊपर वायलेशन होती है हम जुर्माना करते हैं, उससे ऊपर वायलेशन होती है हम सील करते हैं, उससे ऊपर वायलेशन होती है हम FIR करते हैं। हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट करने पे वहाँ पे जाके जबर करना है। अगर 5 रुपये के वायलेशन है, मैंने किसी बंदे को ना कर जुर्माना करना है, ना मैंने अरेस्ट करना है, इस्लाह ज़रूर कर सकते हैं उसकी, ताकि कस्टमर भी जो है सेटिस्फाइड रहे, हम भी सेटिस्फाइड रहे। अच्छा, वो अभी क्या क्या के गए हैं, आपको पता लगा? ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने खरबूजा वहाँ से लिया। ये जो अभी गाड़ी में क्या के गए हैं, आपने सुना? नहीं, वो नहीं सुना मैंने। वो कहते हैं बड़े छोटे गोश्त का रेट तो सेट करा लो मान जी। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम लोगों ने 4 घंटे रुकना है ना, कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं होनी, कंप्लेंट्स की बस वैरायटी चेंज हो जानी है। हमारा मकसद ये है जो आम आवाम है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। बड़े छोटे गोश्त भी कंट्रोल रेट है, चिकन का भी कंट्रोल रेट है, सब्ज़ी फ्रूट का भी है। जहाँ जहाँ हमारे पास वायलेशन मिल रही हैं, हम लोग उसको यहाँ से क्रैकडाउन करेंगे। जो यहाँ पे हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम उन पे भी एक्शन ले रहे हैं। जो फ़ौरन हाथ के हाथ आ रही है, उन पे भी एक्शन ले रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही है। Next अच्छा, कौन सा है, किधर है? कहाँ पर खरीदारी की है जी? इधर है, गोश्त वाले उधर हैं? गोश्त वाले उधर। आपने गोश्त की खरीदारी हाँ, की? ये चिकन क्या की। खरीदा? चिकन खरीदा है। चले चिकन वाले के पास जाते हैं। और इधर कौन सी खरीदारी की है? इधर नहीं की, उधर की। इधर नहीं की है। चले अब इनकी बात सुन लेते हैं भाई, ज़रा ये तशरीफ़ लेकर आए, आप भी हैं, अब इनकी बात सुनते हैं जी। सर हम इधर 30-35 साल हो गए काम करते, सब्जी की रेडी लगाते थे, तो हमें ना कोई रेडी मिली है, ना कोई मकसद केबल मिला है, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। एक छोटा सा छापा लगाते हैं,
रोड के ऊपर या बाइक के ऊपर, वो भी एलडीए वाले आते हैं। मैं आपकी बात बताता हूँ, मैं बात बताता हूँ। कह रहे 30-35 साल हमने यहाँ पे रेडी लगाई। अभी आज से 1 साल पहले यहाँ की ऐसे हालात है, ज़रा कैमरे हिरासत में 30-35 साल इन्होंने रेडी लगाई। फिर 1 साल पहले क्योंकि यहाँ से सफाया हुआ, जब सारा एलडीए का ऑपरेशन हुआ, एमसीएल का ऑपरेशन हुआ, तो सारा कुछ साफ़ हो गया। अच्छा, अब हक बनता था इनका, लेकिन रेडी इनको नहीं मिली। अच्छा, बहुत से लोग मैं आपको पॉलिसी है ना इस टाइम पे, जो हम लोगों ने यहाँ पर रेडियाँ जब लॉन्च की, और सिर्फ ये लाहौर की बात नहीं है, हर ज़िले के अंदर रेडियाँ आई हैं। पॉलिसी ये थी कि जो लोग वहाँ पे हैं उनका बिल्कुल हक बनता है, उनकी एप्लीकेशंस भी एंटरटेन होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन उन्हीं से लिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी एप्लीकेशंस लिए हैं, और इवेंचुअली हुआ ये जो मैंने यहाँ पे सुना है। मैं इस टाइम पे ऑक्शन के टाइम पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने फिर नीलामी की, ऑक्शन किया। ऑक्शन के टाइम पे इन्होंने वो कुरानदाजी की, सॉरी ऑक्शन नहीं किया, कुरानदाजी की। कुरानदाजी के जिन लोगों को निकला उनको दिया। क्या कुरानदाजी हुई? करारदाजी हुई, हमारे 2 नाम बोले पर वो किसी और को मिली। मतलब वो कहते हैं ये वो हो रहा है, कोई नाम भी बोले हैं, नाम बोले हैं उन्होंने कहा। अच्छा, आपका क्या मसला है, आप भी बताइए ज़रा। 30 साल हो गए इधर रेडी आपने 30 साल यहाँ, और इधर के मुकामी हैं, ये नहीं कि बाहर से आए हैं। मुकामी टाउनशिप के टाउनशिप का रहने वाला हूँ। 30 साल रेडी लगाई आपने? 30 साल हो गए हैं रेडी लगा रहा हूँ, तो रेडी नहीं मिली। टाउन हॉल पे भी दरख्वास्त दे के आया हूँ, और क्या नाम है MRO को भी दी है, सेक्रेटरी साहब को भी दी है। प्रोसेस है यहाँ पे और रेडियाँ लगती हैं। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो वायलेशन करते हैं, जो रेडियाँ कैंसिल होती हैं, वो रेडियाँ फिर हम लोग रीअलॉट करते हैं। और रीअलॉटमेंट के अंदर अभी जैसे मैं इधर हूँ, मैंने यहाँ पे एक पॉलिसी बनानी है कि जो लोग वहाँ पे हैं पहला हक उनका होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ऑलरेडी जो यहाँ पे मिल गई हैं, मैं किसी को ऐसे बेदखल नहीं करूँगा कि नहीं आप लोग यहाँ से उठ जाओ। लेकिन अगर यहाँ पे और रेडियाँ लगती हैं, कोई यहाँ पे अब लोग वायलेशन उठाते हैं, क्यों नहीं? आप लोगों का बिल्कुल हक बनता है, एप्लीकेशन दें आप लोग उनको, हम उनको एंटरटेन करेंगे। मेरी ना 8 मई की गई हुई है एप्लीकेशन जी। मैंने 30 साल यहाँ पे, मेरे वालिद साहब यहाँ पे लगाते रहे। अच्छा जी, मेरे वालिद साहब से। अच्छा, अब एक और मैं आपको साइड बताऊँ इनकी। अब आप ये देखें, आपके कितने बच्चे हैं जी? मेरे 6 बच्चे हैं। कितनी बेटियाँ? 4 बेटियाँ 2 बेटे। आपके कितने बच्चे? 3 बेटी हैं। और बेटा? अब इनका क्या कसूर है? 3 बेटियाँ घर में, कोई और कमाने वाला इस पे मेरा फिर आपसे एतराज़ होगा। अगर मैंने यहाँ पे इस हिसाब से रेडियाँ देना शुरू कर दी, किसके बच्चे ज़्यादा है ना, तो फिर हमारे डिफरेंट हिसाब हो जाता है। अब देखिए मेरी वाली दूसरी बात, अब इधर पैमाना क्या रखा गया? इधर पैमाना ये रखा गया, मेरे से बहुत लोग खफा होंगे इस बात के बाद। पैमाना ये रखा गया कि ये गरीब आदमी है, इसके घर कमाने वाला कोई नहीं है 5 साल से, इसको रेडी दे दी जाए। जबकि दूसरा पैमाना ये था कि इन्होंने 30-30 साल इसी मार्केट में लगाए, 40-40, 50-50 हज़ार किराए दिए, इनको मिलनी चाहिए थी, उनको मिलनी चाहिए। पैमाना बता दें। जो उस टाइम पे उन लोगों ने फेयर पॉलिसी डिसाइड की, वो उन्होंने डिसाइड किया कि कुरानदाजी होगी ताकि सबका फेयर चांस हो। आपकी एक बात है, आपका आर्गूमेंट हो सकता है कि पहला हक उनका होना चाहिए जो यहाँ पे है, या फिर आप देख लें जो ज़्यादा गरीब है उसको हम लोग जज करें। उस टाइम पे लोगों ने पॉलिसी चूज़ की, इस पॉलिसी के हिसाब से किया। अभी हम लोग हो सकता है उस पॉलिसी को रिवाइज़ भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोग नहीं कर सकते। इस टाइम पे जो लोग बैठे हुए हैं उन सब लोगों को हम लोग बोले कि आप फारिग हो जाएं, जो कि पिछले साल से लगा रहे हैं, और जो लोग 30 साल से लगा रहे हैं उनको 3 माह से लगा रहे हैं, Exactly. ज़्यादातर किराए पे हैं। खैर, इसके ऊपर दोबारा बात होगी। आप बताएं, आपको भी ये इधर से मार्केट 40 साल से बरोगा फटा लगा रहे हैं नुक्कड़ पे। आप भी 40 साल से लगा रहे हैं और उधर सेम इशू। इंडिपेंडेंस से भी लोग मिलेंगे जो कि 1947 से भी लगा रहे हैं, लेकिन मसला वही है जो कि आपने आइडेंटिफाई कर दिया। मसला वही है के अंदर मार्केट इस्टेब्लिश हुई है, वही ना। यहाँ पे लोग मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे हम 100 साल से भी लगा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे जो लोग पहले बैठे हुए थे कि 3000 बंदा यहाँ से फारिग किया गया है, और रेडियाँ तकरीबन 40-44 दी गई हैं। अच्छा, 30 रेडियाँ दी गई, कोई 3000 बंदा 3000 बंदा आपको सही बात बताऊँ, कोई 3000 बंदा नहीं। मेरी यहाँ पर सारी जिंदगी पूरा 3000 नहीं, अगर ऐसी गिनने वाली बात होती है जी, टोटल अगर 100 बंदों को वो कर दिया जाए तो सब कुछ बस है, मैं बैठा हूँ। बिल्कुल। अब आपको इस तरह की वायलेशंस काफ़ी सारी मिलेंगी। खैर, तो यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं इनके 4 रेडियाँ थी, इनको रेडी नहीं मिली, इनको 4 रेडियाँ दी जाए। अच्छा, ये ऐसे नहीं होता बाबा जी, ऐसे नहीं होता। 4 रेडियाँ नहीं होती। खैर, जहाँ की हमने देख ली वायलेशंस, और हम ये जो चीज़ जो हम दिखाना चाह रहे थे, ये गलियाँ देख लें जी। ये गली, क्या इस गली के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है? आगे एक लोडर है मेरे ख्याल से। हाँ, क्योंकि मेन मसला देखा ये गया था कि यहाँ पर MCL का ट्रक खड़ा था और गलियों के अंदर जो DC साहब ने खुद देखा। तभी हम लोगों ने उस रात भी ऑपरेशन किया, उसके अगले दिन भी किया, उसके अगले दिन भी किया, और आज भी होगा। रिपीट ऑपरेशंस करेंगे तब जाके होगा। रेडियाँ हमने यहाँ पे जो लगाई हुई हैं उन लोगों के साथ ज़्यादती है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक रेडियाँ पे अलाउ कर दी, जो लोग रोड ब्लॉक कर रहे हैं उनको भी अलाउ कर दिया, और रेडी बाज़ार भी लगा हुआ है। जो लोग रेडी बाज़ार में एक महज़ब तरीके से साइड पे लगाए हुए हैं उनका क्या नुकसान है? ठीक है, तो हमने मैक्सिमम यहाँ पे एक रिलीफ देना है रेडी वालों को, हमने रिलीफ देना है जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको। हमने कोशिश करनी है यहाँ पे बदनज़मी ना हो। यहाँ पे एक चीज़ देनी है जो कि मैं चाहता हूँ आप इन लोगों को दें कि मज़ीद रेडियों की जगह है, अगर हम इनको कहीं और से ला के नहीं बनवा के अगर इन लोगों की रेडियाँ दे देंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि हमारा हक अदा हो जाएगा। एक यहाँ पे मरबज मार्केट है,
मैं अपनी तहसील में देख लूँ, मेरे पास 12 डिफरेंट ऐसी मार्केट्स हैं जो कि इसी स्केल की हैं। ठीक है, रेडियाँ हमारे पास आएंगी, यहाँ की भी अलॉटमेंट होगी और जगहों की भी होगी, और फिर जब अलॉटमेंट होगी वहाँ पे हम लोग MCL से भी बात करेंगे, जो पॉलिसी डिसाइड होगी सबके लिए सेम होगी, जहाँ पे इनका हक बनेगा दूसरी मार्केट में और लोगों का बनेगा, यहाँ पे जगह होगी, हम यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे और जगहों पर। चलें जी, बिल्कुल। अगर आपने बात सुन ली हो तो AC साहब ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं या कहीं और भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप तमाम लोगों को कहीं ना कहीं ऑब्लाइज ज़रूर किया जाएगा। बाकी यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जी फ़िलहाल जो ये 10-15 दिन है, अब 10-15 दिन में मतलब अपने बच्चों का रिजल्ट नहीं कमाना हमने, एक छापा मसल लगा रहे हैं, वो भी आप मुझे बता दें सोल्यूशन के हम लोग यहाँ पे 100 रेडियाँ लगा के इन सब लोगों को दे देते हैं। अच्छा, ये क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बाकी बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद वायलेशंस देख लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक और वायलेशन पकड़ी गई जो कि DC जो AC मॉडल टाउन है, समी साहब उनकी टीम ने पकड़ी है। अच्छा, क्या यहाँ पर वायलेशन है? चिकन के रेट 497, इन्होंने 600 रुपये चार्ज किए हैं, मौक़िफ़ ले लेते हैं इनको। 497, एक 100 रुपये का फ़र्क? नहीं ऐसे नहीं है। 499 रुपये किलो गोश्त का रेट है। साफ़ी गोश्त जो होता है ना, उसमें पोटा, कलेजी, गर्दन, चर्बी, फिफरा कोई चीज़ नहीं होता, वो नेट वेट गोश्त होता है। आपने कितने का लिया भाई? 600 रुपये लिए भाई। चले जी, 600 का गोश्त लिया, जो कि ये वेट के ऊपर कुछ वेट मशीन पे कुछ कर रहे हैं। मैं ज़रा देख लूँ ये वेट मशीन, ज़रा इधर, ये वेट मशीन की जानिब अगर मेरा कैमरा कर सके, ये वेट मशीन है, इसको ज़रा क्लोज कर, ज़रा थोड़ा सा इधर। दूसरी वेट मशीन है, वेट मशीन के ऊपर अभी देख लेते हैं क्या चेक कर लेते हैं। हम लोग मौका पूरा देते हैं। मौका पूरा बिल्कुल देना भी चाहिए। 550 का रेट लगाया हुआ है इन्होंने। 499 रुपये सरकारी रेट है, वही रेट पे हम 499 भी दे रहे हैं। वो रेट लिखा हुआ है, वो पीछे रेट लिखा हुआ है। भाई थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि हम ना उसको देख भी सकें। इस तरफ आ जाए। 1 किलो 100 ग्राम गोश्त है ये, आप साहब लगा लें। और एक चीज़ और देखें, इस तरफ आके ज़रा कर लेना ताकि हम भी वो कैमरे में दिखा रहा हूँ ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा इधर हो जाना यार, कैमरे इधर हो जाए। इसमें क्या है? इसमें पोटा कलेजी नहीं है, पोटा कलेजी कुछ नहीं है सर। ये लेग है भाई, लेग है, ये लेग है। शॉपर ले लो इनसे। एक मिनट, एक पोटा कलेजी बांधो, हटो, पोटा कलेजी बांध देना बाहर आ जाए सर। 1 मिनट ज़रा आ जाए। चलें जी, क्योंकि आप समझाने में नाकाम रहे हैं तो इसी साहब ने ज़रा बाहर बुला ली है। देखते हैं कि ज़रा 1 किलो 100 ग्राम गोश्त देख ले, इतने पैसे बन। 1 मिनट सिर्फ एक। मैं भी पहली दफ़ा चिकन चेक नहीं कर रहा, सुन लें। अच्छा, ना ही आप पहली दफ़ा बेच रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। पोटा कलेजी हटा के हम लोग जो रेट देते हैं ना, नहीं पोटा कलेजी साथ है। सुनने की आपको काबिलियत नहीं है मेरे ख्याल से। अभी आप सुन भी लें। पोटा कलेजी हटा के हम लोग जो रेट देते हैं ना, वो है 497। मॉडल बाज़ार के अंदर अभी चले जाएं मेरे साथ, वहाँ पे जाकर चेक कर लें। सोलो बाज़ार अभी चले जाएं मेरे साथ, वहाँ चेक कर लें। पीछे वाली मार्केट लगी हुई है, चेक कर लें, ठीक है। मैंने आपके साथ बहस नहीं करनी, आपने सिंपल एक बात मान लेनी थी, हमने उसके साथ जुर्माना कर लेना था, हमने आगे बढ़ जाना था। सुन लें, 550 आपने वैसे ही वहाँ पर रेट लगाया हुआ है। 499 आपने मशीन पे जो लगाया हुआ है, मशीन पे तो रेट क्या हमारा चलता है, मशीन पे तो रेट लगाया ही नहीं है, वो तो वेट चेक किया। मैं अगर आपको 100 ग्राम ज़्यादा वाला मैं मान भी लूँ ना, 100 रुपये ऊपर चार्ज कर रहे हो। 10, 15, 20 रुपये होता मुझे बात समझ में आती, 100 रुपये के हिसाब से बात समझ में नहीं आती। अच्छा पहले आप डालें फिर मेरी आप। अच्छा ऐसे है, अगर इसमें पर पोटा कलेजी डालता हूँ ना, तो ये कितने का लिया गोश्त उन्होंने? 600 रुपये का। अभी पोटा कलेजी डालते हैं उसमें, अगर ये 600 से ऊपर ना हुआ फिर बात करें। जो रेट है वो पोटा कलेजी के बाद है सर। अगर बाद होगा तो आप जितना जुर्माना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आप ज़रा रेट लिस्ट लेकर आए, रेट लिस्ट मंगवाइएगा ज़रा। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ रेट लिस्ट के मुताबिक। ये रेट लिस्ट ज़रा मंगवाएं, ये ज़रा सॉफ्ट में तुम्हारे पास नहीं है। ये अब रेट लिस्ट के नीचे एक चीज़ तहरीर है, वो ज़रा उनको उस तरह से समझाई जाएगी तो उनको समझ में आएगी, ऐसे वो बाद में उनको कोई इबहाम ना रहे। ये रेट लिस्ट के नीचे लिखा हुआ है, ये इधर ये आगे ताकि हम क्या अभी ये देख लें। अभी इधर तो आ जाए, वेट पूरा है, सब कुछ ठीक है। ये रेट लिस्ट के नीचे एक चीज़ लिखी हुई है, ब्रायलर गोश्त में चूंच और पोटा शामिल ना होगा। कलेजी दाना पोटा, वो मैं आपको बताता हूँ। चूंच दाना पोटा, एक चूंच होती है, एक आगे उसके दाने का पोटा होता है,
वो अंदर वाला पोटा कलेजी साथ होता है। अब ये साइंस जो है ना, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गई है। बिठा दे मेरी बात सुनेगा एक मिनट, मैं नहीं था। चले जी, दूसरी बात पे आ गए। चले जी, अब ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे और AC मॉडल टाउन जो कि समी साहब हैं उनको समझाने में नाकाम रहे हैं। काफ़ी टाइम इन्होंने ले लिया है। बाकी बार यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आगे वायलेशन देख लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ AC मॉडल टाउन समी साहब मौजूद हैं और एक और वायलेशन इन्होंने पकड़ ली है। गर्दन से बगैर कितने का दिया है? वापस से वही मसला है जो हमने लास्ट दुकान पे देखा। क्या वैसे 600 का आपको पता है रेट क्या गवर्नमेंट का? नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। मेरे पास आए हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डर है और मैंने उनसे 3 मरतबा पूछा है ये वाला लेना है, कलेजी बड़ा गर्दन साथ है। उन्होंने कह नहीं, मुझे कलेजी बड़ा गर्दन से बगैर चाहिए। इसमें पूरी गर्दन निकली हुई है। अच्छा वैसे ये गर्दन का हालांकि उन्होंने खाया भी, उन्होंने क्या गवर्नमेंट रेट है, लिस्ट रेट है, वो चेक कर लो। ये हाफ गर्दन नहीं है। उन्हें क्या कलेजी पोटा मैं नहीं लेना। सच्ची चिकन साफ है कोई गर्दन कोई कलेजी और चाचू एक ही हड्डी नहीं है, हड्डी है ना, बोनस। अच्छा मैं 2 मिनट भाई ज़रा इधर बात सुने। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा कलेजी पोटे की बात ना मुझे समझ में आती है। ये जो साफ़ी के अंदर जो गर्दन शामिल नहीं होती ना, यकीनन इनका नुकसान होता है। ये जो गर्दन अगर इसके अंदर शामिल करेंगे मेरा बुरा होता है। बगैर गर्दन के तो आप उसके अंदर नहीं लिखा हुआ। इस तरह का टाउनशिप स्कैन करें, कोई नहीं देगा इस तरह का। ये बगैर गर्दन का नहीं होता। इनकी बेहतर है। दूसरे बंदे ने पोटे कलेजे की बात की थी, यहाँ पे गर्दन की बात कर रहे हैं। तो गर्दन का वो होता है, आप ना बगैर गर्दन के ना दिया करें। चेक कर देना हम लोग। पूछा है मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर है, कैमरा। अच्छा भाई पता क्या, वो तो पूरी अब गोश्त दिखाते हैं, गर्दन लगी होती है उसमें, मॉडल में भी लगी होती है। नहीं ठीक है, आप इस तरह से करें, देखें, लेकिन आगे से इस तरह कर लें मेरे भाई। आगे से आपने बगैर गर्दन के देना ही नहीं है, ठीक है? ज़रा कोशिश करिए आगे से बगैर गर्दन के ना। आसान है। 3 मरतबा पूछा है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डर है, मैंने सेव भी किया हुआ है। मुझे अंदाजा हुआ था। अच्छा ऐसा कुछ कानून में नहीं है ना? ऐसा नहीं है तो आप बगैर गर्दन के ना दिया करें। गर्दन के साथ दे दें, जो लॉ है उन्हें कहें कि अगर गर्दन निकाल रहे हैं तो वो आपकी ज़ाया होगी। एनी टाइम मैं कह रहा हूँ भाई, ये रेट ये चीज़, ये रेट ये चीज़। चले जी, अब आगे चलते हैं, आगे कोई और वायलेशंस देख लेते हैं, लेकिन आगे जाके देखते हो क्या रहे। जी तो नाजरीन, हमने देखा यूँ कि आज दोबारा से विज़िट हुआ। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि टाउनशिप मार्केट के अंदर 4 वायलेशन पकड़ी गई, लेकिन 4 वायलेशन में भी 2 इतनी मिनिमम थी कि जिसमें मार्जिन दिया जा सकता था 2, 4, 5 रुपये का। यानी कि इंतज़ामिया इतनी भी जिसे कहते हैं जल्लाद नहीं होती है कि आपको 2-2 रुपये 4-4 रुपये के मार्जिन के ऊपर पकड़ना शुरू कर दे। तो समी भाई, एक और चीज़ जो कि अवाम की शिकायत होती हैं उसके ऊपर आते हैं, लेकिन पहले इधर से आ जाते हैं। अब ये वाले लोग भी होंगे, कुछ लोग कहेंगे इनको छोड़ दिया, दूसरों को नहीं छोड़ा। वहाँ पे उन्होंने पोटा कलेजी सारी चीज़ ऐड करके उसके बाद उन्होंने 600 रुपये चार्ज किया था। यहाँ पे इन लोगों का सिर्फ गर्दन का मसला था। हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, हम लोग वहाँ पे मार्जिन दे दें। इनको भी हम लोग चेक कर लेंगे, हम लोग एक दफ़ा फिर से उसकी गाइडेंस भी ले लेते हैं। अगर इनकी कोई मार्जिन वायलेशन होगी, इनको भी जुर्माना करेंगे। उनको भी हम लोगों ने फ़िलहाल अरेस्ट किया है, लेकिन उनको भी हम लोग इस टाइम पे छोड़ देंगे। ना उनकी दुकान सेल कर रहे हैं, उनको हम लोग जुर्माना करके छोड़ देंगे। जबर नहीं करना, हमने जुल्म नहीं करना है किसी बंदे पे। हम बस चाह रहे हैं कि जो दुकानदार है, जो आवाम पे जुल्म कर रहे हैं, वो करना छोड़ दें। बाकी हमारे भी काम समझाना ये है कि इस तरह का कोई कानून है ही नहीं, आपने गर्दन साथ ही देनी है। आ जाओ, बगैर गर्दन का जो रेट है वो कोई भी नहीं है। गर्दन आपने साथ देनी है, जिसका दिल करता है निकाल दें। बस ये समझा, यानी कि दोनों को हमने वार्निंग दी है। बिल्कुल, चले ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यही समझ रहे होते हैं। क्या आपको कोई फ़ायदा होता है किसी को कोई चालान करने से? गवर्नमेंट का आप अंदाज़ा लगाएं, हुकूमत को अगर हम लोग यहाँ जुर्माना कर लेते हैं, कुल मिला के हम लोग यहाँ पे 8-10 दुकानें चेक कर लें, हम लाख रुपए का जुर्माना कर दें, गवर्नमेंट को उस लाख रुपए से फ़ायदा नहीं होता। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लग रही हैं फाइन्स वगैरह चेक करने में, हमें डिप्लॉय करने में, यहाँ पे लाख रुपए ज़्यादा है। हम चाह रहे होते हैं यहाँ पे उन 10 लोगों का एग्जांपल लेके अगर अगले वाले 100 लोग अपना रेट सही कर दें, उससे आवाम को फ़ायदा हो जाएगा। हज़ारों लोगों को यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। हम चाह रहे हैं वो एक इवेंचुअल इम्पैक्ट जाए, ना कि हम लोगों को 10 लोगों को जुर्माने से हुकूमत को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल इस तरह, और हम दिखा भी इसीलिए रहे होते हैं ताकि 2-4 लोगों को आप लोग देख के और उससे नसीहत हासिल कर लें और बहुत ज़्यादा चार्ज ना करें। 2-4 रुपये का अगर कहीं पे कोई मसला है तो आप 2-4 रुपये का मार्जिन है, वरना वो सामान ही ना लेकर आए, उस सामान से बाहर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब जो कुछ लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि जी रेट लिस्ट के अंदर वो बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं आती, किसी के रेट ऊपर आते हैं, किसी के रेट नीचे आते हैं, ये इस मसाइल का क्या करेंगे अगर रेट लिस्ट ठीक ना बन रही हो तो? डी साहब भी हमारे साथ थे उस दिन। हमने यहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे ये पॉलिसी बनाई कि हमारा रेट कहाँ से आता है, मंडी से आता है।
जिस टाइम पे मंडी के अंदर ऑक्शन हो रही है, चाहे वह फ्रूट की हो रही है, सब्ज़ी की हो रही है, वहाँ पे मेरे ही जैसे एक असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद होंगे, वो देखेंगे वहाँ पे ऑक्शन कैसे हो रही है, ऑक्शन के अंदर रेट क्या सेट हो रहा है। जिस टाइम पे एसी खुद मौजूद नहीं है, उनके अमले में से कोई बंदा वहाँ मौजूद है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि रेट क्या मार्केट में पड़ रहा है, तो हम लोग रेट लिस्ट उसके हिसाब से जेन्युइन रेट लिस्ट बनाएं, ना कि ऐसी बनाएं जिसमें लोगों को अनरियलिस्टिक नंबर्स मिल जाए। अखराजात का प्रॉब्लम होती है, मैं वहाँ पर भी, हम तो जाते रहते हैं स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक, हम सारा देखते हैं। हम जब जाते हैं मंडी में जाते हैं तो 18 रुपये जो चीज़ होती है, अगर वहाँ पर बोली के अंदर 18 रुपये बिक गई है, वो हो सकता है भाई वो बोली के अंदर 18 का नहीं होता। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आलू 20 रुपये का है, जो मंडी में ऑक्शन हो रही है, जो कि आपको पर केजी पे अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तकरीबन 13 से 14 रुपये पड़ती है। कभी हम ऐसा करें, कोई ऐसा प्रोग्राम करें, हम मंडी से स्टार्ट करें और आपको मैं रेट लिस्ट दिखाऊँ। बिल्कुल, सप्लाई चेन हम पूरी चेक कर सकते हैं। चलें, मैं आपको दिखा सकता हूँ मंडी के अंदर सेब जो है उसका एक रेट कितने का है, पर केजी का रेट क्या पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट भी ऐड करना है, ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड करना है, पैकेजिंग भी ऐड करनी है, तब जाकर रेट लिस्ट बनती है। ताकि रेट लिस्ट के अंदर एक जायज़ मुनाफा भी हो, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग में इंक्लूडेड हो, किसी को नुकसान ना हो उसमें। चलें इसी तरह से, लेकिन मैं इसके ऊपर आपको सारे की सारी प्रोसेस ज़रूर दिखाऊंगा, किसी दिन हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर लेते हैं। बाकी समीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक हफ़्ते के अंदर 2 विज़िट यहाँ पर कर लिए हैं। अब यकीनन यहाँ पर वायलेशंस बहुत कम हो जाएंगी और मुझे आप फिर से आएंगे। चलेंगे, इस इलाके को नहीं छोड़ने वाले। सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, हम कल कहीं और चले जाएंगे, परसों कहीं और चले जाएंगे, यहाँ का नंबर आ जाएगा, 2-3 दिन में यहाँ फिर से आ जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूँ, बाकी मार्केट्स वाले भी यही शोर मचा रहे हैं कि आप सब हमारे पास आ रहे हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छी खुशाइन बात है। अच्छा, यानी इंतज़ामिया हरकत में है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि इंतज़ामिया के लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। समी साहब हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में मौजूद रहे और प्रोग्राम में हमने देखा कि वायलेशंस पकड़ ली, सब कुछ हो गया, लेकिन फ़ायदा हुआ आवाम का। कोई दुआएँ देता रहे, दुआएँ देता रहे, फ़ायदा जब आवाम का होगा तो हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की।